दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में एफडी मैच्योर क्रिएशन का मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं ये सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग मास्टर तो क्रिएट हो गया, लेकिन वाउचर भी एंट्री होनी चाहिए। जैसे अभी आप लोग देखें तो यहाँ पर कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है ना। हम लोग क्या चाहते हैं कि जब एफडी मैच्योर हो तो जैसे ही पोस्ट वाउचर पर हम लोग पहुंचे और इसको यस करें, एक फॉर्म ओपन हो जहां पर हम लोग डेट लिखें और जैसे ही इंटर करें तो हमारा वाउचर क्या होना चाहिए, पोस्ट हो जाना चाहिए, है ना। अच्छा भाई, हम लोग जरा इसका एफडी मैच्योर नंबर लिख लेते हैं, एफडी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें फिलअप हो गई। हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में ये चीज अंडरस्टैंड भी कर ली थी, है ना। अच्छा, अब एफडी मैच्योर मान लेते हैं 1520 रुपए से। ठीक, इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो एक सब फॉर्म ओपन होगा। हो गया भाई, यहाँ पे डेट पूछ रहे हैं, हम लोग 31/5/2024 ले लेते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे तो देखिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मैसेज आएगा। फिर इंटर करेंगे तो हमारा वाउचर पोस्ट हो गया, लेकिन ये वाली चीज रह गई है, इसको भी चलिए एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक, अब ये एक्सेप्ट हो गई, ये दिखेगी कहाँ, यहाँ डिस्प्ले में। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन अभी आप देखिए क्या हुआ, वाउचर की भी एंट्री हो गई, है ना। इसको आप ट्रायल बैलेंस में भी जा करके देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, यही 1520 रुपए थे ना दोस्तों। इसमें हम लोगों ने वाउचर टाइप और नरेशन ये दो चीजें फिक्स रखी थी, और साथ ही साथ किस बैंक में ये एफडी मैच्योर हो रही है इसको भी फिक्स रखा था। हम लोगों ने एफडी नंबर और एफडी अमाउंट, ठीक है, एफडी नंबर कहाँ से लिया था दोस्तों, आप लोग स्क्रीन में वापस जब आएंगे तो एफडी नंबर यहाँ से आ गया था, एफडी मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ से आ गया था, और जो डेट थी वो यहाँ से आ गई थी। अब इसका मेन हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। ये देखिए, मैंने फंक्शन M2 नाम रखा और इसको कॉल करा लिया था इस वाले फॉर्म को एक्सेप्ट। ठीक है, जब ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, है ना। अब इस फंक्शन में हम लोग देखिए, कभी भी कोई वाउचर पोस्ट होता है, लोग SBI का लेजर देख ले, तो सबसे पहले वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ना। तो फंक्शन में हम लोग क्या बताएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर। अच्छा भाई, ये तो सारी चीजें हो गई, ये तो हमने समझ लिया। फिर इसके बाद जितनी भी वैल्यू होती है, वो वाउचर टाइप हो, डेट हो, है ना, लेजर हो, अमाउंट हो, नरेशन हो, तो उसको सेट वैल्यू करके रखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, सेट वैल्यू मैंने क्या ले लिया, डेट। अब ये $FD मास डेट क्या हुई दोस्तों, वही डेट जहां पर एक छोटा सा फॉर्म ओपन हुआ था जहां पर हम लोगों ने डेट लिखी थी, उसको कॉल कराने के लिए हम लोग डॉलर सिंबल का यूज करते हैं उसके UDF में, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए, जो वाउचर टाइप नेम है उसकी सेट वैल्यू हमने क्या कर दी, रिसिप्ट। तो ये रिसिप्ट वाउचर टैली ऑटोमेटिक समझ गया और उसने रिसिप्ट वाउचर को क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। इज इनवाइस नहीं भैया, इनवाइस तो है नहीं, हमें सेल परचेज इन्वेंट्री की तो एंट्री करनी नहीं है, तो इसको नो रख देंगे। फिर नरेशन की सेट वैल्यू क्या करा देंगे, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड। तो आप लोग नरेशन में देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड लिख करके आ रहा है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग इसको ड्यूल एंट्री में लें, डबल एंट्री मोड में, तो ये देखिए, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब एक सिंगल क्रेडिट हो या सिंगल डेबिट,
अब देखिए मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट हो सकते हैं, तो उन हर सिचुएशन में हम लोग इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रेडिट और एक डेबिट हो रहा है, तो हम लोग दो इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट का अपने फंक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। और ये इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, लेजर एंट्रीज। अब इसमें सबसे पहले सेट वैल्यू लेजर नेम हमारा, ये देखिए जो एफडी का नाम था उसके यूडीएफ को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। अब ये क्रेडिट होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, नो, इज डीमेट पॉजिटिव नो। और ये एफडी का अमाउंट है जो मैच्योरिटी के समय था, उसको भी हम लोग यूडीएफ से ले आएंगे। इसी तरह एसबीआई हमारा डेबिट होगा, इज डीमेट पॉजिटिव यस कर देंगे, और यहाँ पे एफडी अमाउंट मैच्योरिटी वाले में निगेटिव लगा देंगे। अब अगर आपको मैसेज चाहिए तो आप स्टेटस में लगा सकते हैं, मैसेज नहीं चाहिए तो ये वाली लाइन आप हटा सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोगों ने जो अपने प्रोग्राम में जितने यूडीएफ यूज किए वो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता भी रखी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे रिवीजन भी कर रहे हैं और एक डिफरेंट तरह की चीजों को अंडरस्टैंड एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।